Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में हम सभी फैकल्टीज मिलकर आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस प्रायर टू एंटरिंग द एक्सपोर्ट फील्ड। मीन्स जब हम एक्सपोर्ट फील्ड में एंटर करते हैं तो उसके पहले हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। ये डिसीजंस हम क्यों लेते हैं, जिससे आने वाले समय में हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग करते समय कम रिस्क मिले या कम लॉस हो। ठीक है, ये डिसीजंस हम पहले से ही लेते हैं जब हम एक्सपोर्ट फील्ड में एंटर कर रहे होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है टू डिसाइड एंट्री इन फॉरेन मार्केट। मीन्स सबसे पहले तो हमें एक डिसीजन लेना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हमको फॉरेन मार्केट में एंट्री करनी है कि नहीं करनी है, अपने देश से बाहर निकलकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है कि नहीं करना है। इसके बाद ये डिसीजन लेने के बाद अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट। तो अब हमको कई सारे देशों में मार्केटिंग रिसर्च करनी होती है और हम ये देखते हैं, रिसर्च करते हैं, फाइंड करते हैं कि कौन से देश के कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट पसंद आएंगे, या कौन से देश के कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ मैच करेंगे। तो उन्हीं सारे मार्केट्स में से हम अपने प्रोडक्ट के लिए सुटेबल फॉरेन मार्केट सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। जब हम डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो वहाँ पर भी हम अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, उसको नए ढंग से इनोवेट करते हैं, उसमें कुछ नई क्रिएटिविटी डालते हैं जिससे हमारे लोगों को, हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट पसंद आए। तो अब तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की, जहाँ पर हमको दूसरे देश के लोगों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जब हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो हम रिसर्च के दौरान हमको पता चलता है कि दूसरे देश के कंज्यूमर्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, वहाँ पर किस ढंग से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स वहाँ के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद अब हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, नया करते हैं, नए ढंग से टेक्नोलॉजी एडवांस करके अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग में हम कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट है डायरेक्ट यूज ऑफ डिमांडिंग प्रोडक्ट। अब हम ये पता करते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट प्रचलन में है, ऑलरेडी वो लोग किस ढंग से प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे और उसमें कुछ नए फीचर्स भी डालेंगे जिससे उनके प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कुछ नया रहे, कुछ हट कर रहे, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट रहे। चेंजेस इन मार्केटिंग इंस्ट्रक्शंस। दूसरे देश में हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता है तो वहाँ पर ज़रूरत होती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग मैसेजेस में हमको उनको क्या बोलना है, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या जानकारी देनी है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते समय देते हैं। चेंजेस इन प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट में हमको जितने भी चेंजेस समझ में आ रहे हैं मॉडिफाई करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, तो हर अलग अलग देश के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को नया करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या पूरी तरीके से उसको बदल देते हैं। चेंजेस इन बोथ प्रोडक्ट एंड मार्केट मैसेजेस। अब या तो हम प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे या हो सकता है प्रोडक्ट हमारा सेम हो लेकिन हम प्रोडक्ट को मार्केटिंग को बदल दें, प्रोडक्ट के मैसेजेस के लिए बदल दें मार्केटिंग करते समय। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रोडक्ट और मार्केट दोनों ही चीज़ों को चेंज कर दें। मीन्स प्रोडक्ट को भी पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दें जैसा वहाँ के लोगों को पसंद है और मार्केटिंग को भी हम कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। जैसा आप लोग टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, प्रोडक्ट सेम रहता है लेकिन हर अलग अलग कंपनी अपने प्रोडक्ट को अलग अलग ढंग से एडवर्टीज करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी देती है। आप लोग देखते ही होंगे एडवर्टीजमेंट में। तो यहाँ पर भी हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होती है कुछ अलग हटके, जिससे उनके प्रोडक्ट से अलग हटके हमारा प्रोडक्ट रहे और हमारी मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर ढंग से हो और लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के लिए बढ़े। फिर ये सारे चेंजेस होने के बाद, ये सारे रिसर्च करने के बाद जो जो चेंजेस हमको करने के लिए समझ में आता है तो उन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से न्यू हो जाता है नए देश में या दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए।
अब हम बात करते हैं, जब हमने इतने सारे चेंजेस किए हैं तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस भी आए होंगे, और कोई भी बिजनेसमैन मार्केटिंग या बिजनेस इसलिए नहीं करता कि उसको लॉस हो। तो जब हमने इतने सारे चेंजेस कर दिए, इतने सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो हमको प्रॉफिट कहाँ से होगा। अब हम बात करेंगे प्राइसिंग उस प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करनी होती है। पहले तो जब हम इस प्रोडक्ट्स को नया करें, उसमें कुछ चेंजेस करें, कुछ इनोवेशन करें, नई टेक्नोलॉजी लाएं, तो हम ये देखें कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो। प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम कैसे होगी, जब हम मैनेजरियल स्किल्स के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कम से कम करें तो हम प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सोच समझकर हमको प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेलेक्ट करनी होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमको लॉस हो, तो लास्ट में या फिर बाद में हम प्रोडक्ट के प्राइसिंग को बढ़ा दें, या स्टार्टिंग से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा दें। तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पर या एक्सपोर्टर पर कि उसको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। फिर अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन मार्केट की। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फॉरेन मार्केट में एंट्री करते समय कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो इसमें जैसे आता है ज्योग्राफिकल क्लाइमेट। हर देश का ज्योग्राफिकल क्लाइमेट अलग अलग होता है। हर देश के रूल्स, रेगुलेशंस, ड्यूटीज़, टैक्स रेट सब अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं, क्योंकि अपने देश में तो अपने रूल्स रेगुलेशंस हम जानते हैं, लेकिन दूसरे देश में जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ के बारे में हमको नहीं पता होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि दूसरे देश में इम्पोर्ट के कितने % चांसेस हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और दूसरे देश हमको परमिशन दे रहे इम्पोर्ट करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है कि उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। प्रभावित होने से उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर लॉस होने लगता है। तो हर देश की गवर्नमेंट इंपोर्ट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कुछ प्रतिबंध लगाती है कि उनको इतने % ही वो हमको परमिशन देंगे इंपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन मार्केट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की हमको थॉरली स्टडी करनी होती है जब हम दूसरे देश में एंट्री करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पेमेंट पॉलिसीज की। ऑब्वियसली जब हम दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, दूसरे देश में बिजनेस कर रहे हैं, तो अब पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जब हम यहाँ से सामान भेजते हैं तो पेमेंट हमको पहले मिल जाए। बहुत कम ऐसा होता है, बाद में ही पेमेंट मिलता है। तो हमको इम्पोर्टर को कितना समय देना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो ये सारी बातें पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए कि पेमेंट हमको किस तरीके से मिलेगा, बाद में देना है कि पहले देना है, और अगर बाद में पेमेंट मिलना है तो उसके लिए हमको कितना समय देना है इम्पोर्टर को। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो हर देश के नियम, कायदे, कानून अलग अलग होते हैं। तो अपने देश में कोई दिक्कत नहीं होती है, जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस मेथड्स। अब बिजनेस हम कैसे करते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, प्रत्यक्ष निर्यात और अप्रत्यक्ष निर्यात। डायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मीन्स हम डायरेक्टली जाकर हर अलग अलग देश में मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, फॉरेन मार्केट के बारे में पता कर रहे हैं। मीन्स इसमें हमारा समय भी जा रहा है, कॉस्ट भी जा रहा है। हमें इसमें किसी भी मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की हेल्प नहीं ली, तो इसमें हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। इसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और हम कई सारे देशों तक शायद ना पहुँच पाएं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, मीन्स हम इसमें इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेते हैं, जैसे एजेंट्स वगैरह होते हैं। तो हर देश के जो एजेंट्स होते हैं जो हमको वहाँ के मार्केट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हर देश में जाना, रिसर्च करना, वहाँ के लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में हम किसी भी इंटरमीडिएरीज की हेल्प नहीं लेते हैं, तो इसमें हमारी कॉस्टिंग क्या होती है, कम होती है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसमें इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेते हैं। इंटरमीडिएरीज जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी ही लंबी चेन होती है, और जितनी लंबी चेन होती जाएगी उतनी ही हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती जाती है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की। तो अभी हमने बात की है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में इंटरमीडिएरीज की, तो हमको मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज में किन किन लोगों की ज़रूरत है, एजेंट्स, ब्रोकर्स, या हर अलग अलग देश के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं या वहीं के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो हमको किन की हेल्प लेनी है, और हमारी जो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की जो चेन रहेगी वो कितनी लंबी रहेगी, कितनी छोटी रहेगी, क्योंकि मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की जो चेन होती है उतनी जितनी लंबी होएगी उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। ठीक है। एंड लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशन पॉलिसीज़। प्रमोशन पॉलिसीज़ का मतलब होता है दूसरे देश में हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता है, तो अब हम प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरीके से करें। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस। तो हम इनमें से कई सारे मेथड्स या कोई भी मेथड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हम दूसरे देश के कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकें। ध्यान रखिए कि मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमोशन। अगर आपने प्रोडक्ट को बना लिया, मार्केट तक पहुंचा दिया, लेकिन अगर आपने प्रमोशन नहीं किया तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, और अगर प्रमोशन नहीं किया तो मार्केटिंग का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप लोग प्रॉपर PDF, ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स का फीडबैक दीजिए। थैंक यू।